देखिए क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम ब्रैकेट m प्लस 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए जहां m एक स्थिरांक है। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। इसमें सॉल्यूशन करेंगे। पहले सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम इसमें जो है d निकालेंगे। d यानी कि विविध कर d, तो d इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों इसमें ए बी सी जो होता है, ए बी सी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक ए होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, ठीक है ना। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और ये जो ना नॉन वेरिएबल जो क्वांटिटी होती है वो सी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ से हम निकालेंगे, इसमें रखेंगे बी, बी इसमें है -3 का स्क्वायर, और 4 ए की वैल्यू रख देंगे हम इसमें 1, और सी की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी सी में, क्या हो जाएगा माइनस एम और m प्लस 3 ये हो जाएगी। चलिए इसमें रखते हैं, ये हो जाएगा 9 -4 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4m m प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 12m, ठीक है बच्चों। अब इसका हम फैक्टर करेंगे अगर, तो इसको हम लिखेंगे 4m को क्या लिखेंगे, 4m स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2m का होल स्क्वायर है, और इस तरह 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिख देंगे हम 3 स्क्वायर, और प्लस इसको हम लिख देते हैं 12 को। देखिए इसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर b स्क्वायर 2a और ये b, यानी देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी ये फॉर्मूले बन जा रहा है, फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab है ना, यानी a हो गया ये और b हो गया ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये जो हो गया d की वैल्यू निकल गया। अब हम जो ना इसका मूल निकालेंगे, यानी कि जीरोज निकालेंगे, यानी x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस बी, माइनस क्या है माइनस बी, बी की वैल्यू -3 तो ये यहाँ रख दें -3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसकी वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आया है वो आया क्या 2m माइनस प्लस 3 टू होल स्क्वायर, यही आया है। इसको इसमें रख दिया बाई 2a, 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 1 है, कुछ नहीं। तो अब जो है हम यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा स्पेस नहीं था हाँ, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस, अब देखिए ये 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इस दो बार है मल्टीप्लाई में, दो बार है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, स्क्वायर रूट जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 2m प्लस 3 हो जाएगा ओनली बाई 2, ठीक है बच्चों। एक बार प्लस लेंगे पॉजिटिव, और एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव लेने पे क्या होगा, पॉजिटिव लेने पे यानी कि यहाँ प्लस लेना है, दो वैल्यू है ना, एक साइन जो है ना प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा इसमें 3 प्लस 2m प्लस 3 बाई 2, यानी x इक्वल हो जाएगा 3 3 6, और दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 6 बाई 2। अब यहाँ से x इक्वल हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, m प्लस 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा m प्लस 3। अब एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव माइनस, इसको हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक लेने पर, ठीक है ना, ऋणात्मक लेने तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 माइनस, और जब माइनस होगा ब्रैकेट लगाएंगे 2m प्लस 3 बाई 2, तो देखो माइनस से हम तोड़ेंगे 3 माइनस 2m माइनस 3 बाई 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 में से 3 जो है माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2m बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस m बाई 2, तो इसका दो जो है ना जीरोज निकल गए, ठीक है ना इसमें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण इतने के मूल समान हो, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल 0 हैज टू इक्वल रूट्स। बच्चों जब भी कभी आपसे इक्वल रूट्स की बात करता है, इक्वल रूट्स की, तो आप जानते हैं इसका विविधकर 0 होता है। यानी क्या, सोल्यूशन देखिएगा, विविधकर यानी डी जो होता है इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे यदि यदि जो ना मूल बराबर है, मूल शून्यक जीरोज मूल बराबर हो, इक्वल हो बराबर है, यदि द्विघात बहुपद के मूल बराबर है, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन d इक्वल 0। यानी d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac है, इक्वल 0। अब देखिए इसमें b क्या है पहले नंबर, तो इसमें अभी b तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें b क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको जो है ना पहले हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल लेंगे। अभी ऐसे नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे px, देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल 0। अच्छा इसको ऊपर कर लेना पहले, ठीक है ना, तब इससे नीचे करना। तो यहाँ पे लिख देंगे px स्क्वायर माइनस p3px, देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 9 इक्वल 0। अब हमें कंफर्म हो गया कि a जो है ये है, b ये है और ये c है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देंगे b की जगह पे रख देंगे माइनस 3p स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे रख देंगे p और c की जगह पे रख देंगे 9 इक्वल 0। यहाँ हो जाएगा 3 3 9p स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 9 36p इक्वल 0, ठीक है ना। इसमें से कॉमन कर लेंगे 9p इक्वल ये हो जाएगा p माइनस 4 इक्वल 0। इफ यदि 9p इक्वल 0 तो p इक्वल 0 बाई में जाएगा, और इफ p माइनस 4 इक्वल 0 तो p इक्वल 4। बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें दो फैक्टर हो गए हैं, एक 9p और एक p माइनस 4, तो दोनों को हमने एक बार 0 में रख दिया और ये हमारे दो जीरोज इसके आ गए शून्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x के लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। इसको सॉल्यूशन करना है बच्चों, x के लिए सॉल्व करना है। तो देखिए एक बार हम लिख देते हैं स्पष्ट रूप से, क्या है 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल 0। अब देखिए बच्चों जब भी फैक्टर करते हैं हम तो a में c से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और b को उसी के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। जैसे कैसे करेंगे, तो ये जो a है a में c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 2 जा 8 माइनस में प्लस माइनस माइनस, और रूट टू क्या हो जाएगा ओनली, सॉरी रूट थ्री ओनली 3 हो जाएगा, ये हो गया 24, है ना बच्चों 24 हो गया। अब देखिए माइनस यहाँ इंडिकेट करता है कि आपको जो b लाना है वो माइनस करके लाना है, ठीक है ना। देखिए ये प्लस में था, ये माइनस में था, मल्टीप्लाई करके माइनस में आया, तो माइनस यह शो करेगा कि b जो लाना है, देखिए a में c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो b को लाना है माइनस करके। दो ऐसे नंबर होते हैं जिसको माइनस कर दे तो 5 हो जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो 24 हो जाए। तो अगर ऐसे नहीं आता है, जिससे बड़े नंबर आ जाते हैं ऐसे तो पता चल जाएगा, लेकिन जो ना अगर बड़े नंबर होते हैं तो उसको हम फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो इसको हमने कर लिया 2 से फैक्टर, 12 2 से कर लिया 6 और 2 से कर लिया 3। तो बच्चों देखो ध्यान से 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, और 8 में 3 जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, है ना। यही करना था हमें, तो चलिए इसमें कर लेते हैं 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x। बच्चों देखो 8x में से 3x माइनस करेंगे 5x आएगा, ठीक है ना, और 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 2 रूट 3 इक्वल 0। अभी आती है यहाँ पे कॉमन की बात, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 4 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, तो यहाँ पे हम 4x कॉमन कर लेंगे, तो इसमें बच जाएगा हमारा रूट 3x और प्लस 2। अब इसमें जो है कॉमन कर लेंगे माइनस रूट 3। बच्चों अब तुम कहोगे कि इसमें रूट 3 तो है नहीं, अरे 3 जो होता है रूट 3 मल्टीप्लाई 3 से बनता है, तो एक रूट 3 कॉमन कर ही सकते हैं इसमें से, तो इसमें हो गया रूट 3x और इसमें रूट 3 कॉमन हो गया तो माइनस 2,
सॉरी माइनस नहीं, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस होगा इक्वल 0, ठीक है ना। और इसको x की वैल्यू निकालना था 0 यानी। चलिए अब इसमें √3x+2 दोनों में से कॉमन, और बच गया इसमें क्या बच गया 4x माइनस √3 इक्वल 0। इफ यदि √3x+2 इक्वल 0 तो हो जाएगा x इक्वल, देखिए माइनस में हो जाएगा -2 और ये बाई में √3, ठीक है ना। इफ 4x माइनस √3 इक्वल 0 तो ये हो जाएगा 4x इक्वल √3 यानी x इक्वल √3/4, और ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है x के लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भी x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये हो गया 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल 0। ये है, हमने क्या किया, ब्रैकेट हटा दिया प्लस। अब देखिए इसमें क्या कहीं फॉर्मूला बन रहा है इसमें, तो देखिए फॉर्मूला बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो a² के फॉर्म में x² a⁴ 4 a² 2ab। हाँ b नहीं है क्या इसमें, b नहीं है, b नहीं है, x² a² b², हाँ बच्चे बन रहा है, देखिए यहाँ पे। चलिए देखिए पहले हमने जो है ना, ये जो आप नंबर देख रहे हैं इसको देखिए, आप इसको हम आप लिख सकते हैं, आप कैसे लिखेंगे, 4 की जगह पे आप लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a² की जगह पे a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर इक्वल 0, और इसको हम लिख देंगे -2ab, a यानी 2x और b यानी a²। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला एक तरह का बन गया, कैसा फॉर्मूला, देखिए a² b² 2ab, और इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है ना। अब चलिए देखिए ये बन गया हमारा फॉर्मूला a² b² 2ab, तो इसको हम लिख देंगे 2x माइनस a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर इक्वल 0। बच्चों ये देखिए ये भी फॉर्मूला बन गया, a इस टोटल को ये समझिए a² माइनस b², इस b² को b समझिए आप, तो ये बन जाएगा आपका a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a प्लस b 2x माइनस a² माइनस प्लस b², और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b यानी 2x माइनस a², देखिए a है पूरा और माइनस b² यानी b, ठीक है ना, ये इक्वल 0। अब चलिए लिखेंगे इफ, इसको इक्वल लेते हैं, इफ 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल 0 हो तो 2x इक्वल, इन दोनों को हम उधर ले जा रहे हैं, क्या हो जाएगा a² माइनस b²। बच्चों ध्यान देना, ये माइनस में था तो जाएगा प्लस में, अब प्लस में था तो माइनस में हो गया, यानी x इक्वल हो गया a² माइनस b²/2। और यदि इफ 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल 0 तो 2x इक्वल, ये दोनों उधर जाएंगे a² प्लस b², और यानी x इक्वल हो जाएगा आपका a² b²/2। तो ये हो गया x के लिए इसका सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 5वां, यदि x इक्वल 2/3 और y x इक्वल -3 द्विघात समीकरण इतने के मूल हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इफ x इक्वल 2/3 and x इक्वल -3 are roots of the quadratic equation ax² plus 7x plus b equal 0, find the value of a। तो बच्चों पहले इसको समझिए, करना कि ये भी यानी कि x
इक्वल 2/3 और x इक्वल -3, ये दोनों ही इसके रूट्स हैं, ठीक है ना, जीरोज हैं। तो a और b की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें देखिए दो इक्वेशन बनेगा। पहले हम x की वैल्यू जो है ना यहाँ पे रख लेंगे और फिर दोबारा जो है ना x की वैल्यू -3 यहाँ पे रख लेंगे। तो चलिए सोल्यूशन देखिए आप लोग, ठीक है। तो लिखेंगे इफ, यदि इफ ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल 0 के शून्यक यानी मूल शून्यक क्या है, 2/√3 व x -3 है, ठीक है ना। इफ द zeros of ax square plus 7x plus b equal 0, 2/3 and -3, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे 0 होगा, देन तब क्या होगा, a और x की जगह पर 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 और x की जगह, एक बार हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे ये वैल्यू पूरे में रख देंगे, यानी 2/3x, x की वैल्यू रख दिया हमने, और प्लस b इक्वल 0, है ना। इसको स्क्वायर कर देते हैं, ये 4/9a प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं 14/3 प्लस b इक्वल 0। 14/3 को उधर ले जाइए, 4 या सब में ना पहले आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4a प्लस 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 3 3 जा 9, 14 3 जा क्या हो जाएगा 24, और प्लस इसमें 9 से करेंगे तो 9b इक्वल 0, और ये 42 को उधर ले जाइए, 2a प्लस 9b इक्वल -42, इक्वेशन फर्स्ट। और लिखेंगे यदि x इक्वल क्या हो, -3 हो, यहाँ पे एक लाइन लिख ही लीजिएगा, यदि x इक्वल 2/3 हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे रख दिया गया। तो यहाँ पे रखते हैं a -3 का स्क्वायर, इसमें रख रहे हैं x की जगह पे जहाँ जहाँ पे है, प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल 0। अब इसमें स्क्वायर कर देते हैं, 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल 0। अब इसको हम 21 को ले जाते हैं, 9a प्लस b इक्वल 21, इक्वेशन सेकेंड। बच्चों इसमें एलिमिनेशन मेथड करेंगे, दोनों में जो है एक एलिमेंट को हम इक्वल कर देंगे, यानी 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक में 1 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुना करने पर मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 9 इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए फर्स्ट में करेंगे तो ये जाएगा 4a प्लस 9b इक्वल -42। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, a प्लस 9b इक्वल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब ये हम माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए ये माइनस होने पे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे माइनस करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 81 में से 4 माइनस करेंगे 77 माइनस में a इक्वल हो जाएगा माइनस में 77, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा 11 और 4 2 12 13 और ये 2, यानी कि 231 आ जाएगा। इसको बाई में कर देंगे हम, a इक्वल हो जाएगा -231/77, ठीक है। और इसको माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर देंगे, और इसे देखिए काटिए, ये 3 बार में कटेगा। आप देख लीजिए 77 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये 3 बारी में कैंसिल हो गया, यानी a इक्वल आ गया आपका 3, तो a आ गया 3। अब a की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन जो है ना सेकेंड में रख लेंगे, ठीक है, या फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में रखेंगे। तो लिखेंगे a का मान लिख लीजिएगा आप लोग, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए इसमें। तो 9 मल्टीप्लाई 3
प्लस बी इक्वल 21। अब 9 3 क्या हुआ 27, 27 उधर ले जाएंगे, बी इक्वल हो जाएगा 21 माइनस 27, यानी बी इक्वल हो जाएगा -6। तो बच्चों ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना बकवास के कुछ, ठीक है। चलिए, p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल एक मूल दूसरे से 6 गुना है। अच्छा बच्चों देखो क्वेश्चन है कि p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल 0 का एक मूल दूसरे के 6 गुना हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which one root of the quadratic equation px square minus 14x plus 8 equal 0 is 6 times the other। तो बच्चों एक काम करेंगे हम एक मूल को एक जीरो को सॉल्यूशन में हम लोग पहले तो आप ये देखिए कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ना कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो जीरोज हैं, जीरोज ठीक है ना, वो एक दूसरे के 6 टाइम है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 6 अल्फा है, तो लेट वन जीरोज भी अल्फा एंड अदर 6 अल्फा। तो हम मान लेते हैं कि इसके शून्य क्या है अल्फा व क्या है 6 अल्फा है, ठीक ना, शॉर्टकट में लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान में दिया। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा -b बाई ए। तो बच्चों ये 7 अल्फा इक्वल हो जाएगा -b क्या है -14 है, -14 ठीक है ना, बाई ए क्या है p है ना। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल 14 p मल्टीप्लाई 7, ये 7 बाई में आ गया 7 टू जा, तो ये अल्फा इक्वल हो जाएगा 2 बाई p है ना बच्चों, ये अल्फा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 6 अल्फा, क्योंकि हम मूल मान रखेंगे ना अल्फा और 6 अल्फा, तो यहाँ पे 6 अल्फा अल्फा इन 6 अल्फा इक्वल क्या होगा सी बाई ए। अच्छा सी बाई ए यानी क्या हो गया 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल सी क्या है 8 है और ए क्या है p है ना। अब ये अल्फा की जगह पे जो वैल्यू है ना इसे हम रख देते हैं यहाँ पे, तो लिख देंगे कि अल्फा का मान समीकरण, इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हैं, चाहे यहाँ से रख दीजिए ठीक है ना, कोई नहीं डायरेक्ट रख दीजिए ठीक है। 6 अल्फा की जगह पर रख देंगे 2 बाई पी स्क्वायर इक्वल 8 बाई पी, ठीक है। अब इसमें जो है ना हम स्क्वायर कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 4 बाई पी स्क्वायर इक्वल 8p, ठीक है। ये p से एक p कैंसिल कर देते हैं और इसको बाई में ले जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4 और ये 8 आ जाएगा बाई में और p हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों सही बता ना, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 3 जा, यानी p इक्वल हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, p इक्वल हो जाएगा 3। तो ये बच्चों हो गया सोल्यूशन इसका, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो ना ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, फिर जो ना आप दिक्कत होगा आपको। तो बच्चों मैं ये कहूँगा ना कि आप लोग जो है मन से पढ़िए, ठीक है, और कहते ना कि एक शिक्षित समाज ही औरों को शिक्षित कर सकता है, ठीक है बच्चों बस इतना ही। अब जो है ना आगे मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है आप लोगों के लिए, तो इसका मैं सेकंड पार्ट निकालूंगा, ठीक है ना। और बच्चों कहना ये है कि आप लोग जो ना पढ़िए, ठीक है ना, अगर पढ़ेंगे ना तो आपके देखा देखी आपके भाई बहन भी पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए पढ़े लिखे समाज ही जो है ना, एक पढ़े लिखे समाज का जो है ना क्या करते हैं निर्माण करता है और सरकार बदलता है, ठीक है। तो इसलिए जो ना पढ़िए लिखिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।